वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर भी है। तो द डेंजर्स एंड चैलेंजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई जो है, इसके ऊपर आज बात करेंगे और देखेंगे कि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इससे क्या क्या चीज़ें लिंक कर रही हैं और ये किस तरह हमें जो है वो फ़ायदा दे सकता है या क्या क्या इसके नुकसानात हैं मेजर। ठीक है, एक ऐसे के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो देखिए ये इशू आजकल क्यों इतना ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपने देखा ट्रेंडिंग में हर कोई जो है वो बात कर रहा है एआई ने ये कर दिया, एआई से ये कर दो वो कर दो। देखा आपने कि भाई फ़लाँ सॉफ्टवेयर कर लो फ़लाँ, तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है एआई के बारे में। और ख़ास करके ये बात कब से स्टार्ट हुई है, जब से जो है ओपन एआई ने चैट जीपीटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। यानी उससे पहले भी तो एआई थी, ऐसा ही है, एआई तो काम कर रही है। और 2018 के बाद से स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो काम हुआ है। तो पिछले 5 साल के अंदर ये बहुत ज़्यादा इसने ग्रोथ किया। लेकिन स्पेसिफिकली पिछले 1 साल में अगर हम बात करें 2022 के बाद से, जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, तो उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलना शुरू हो गई। लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर आना स्टार्ट हो गई। अब अवेयरनेस क्यों आना स्टार्ट होगी? क्योंकि इससे पहले शायद कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स को या जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता था, लेकिन अब जो है ओवरऑल आपने देखा कि इस चैट जीपीटी के बाद हर प्रोफेशनल जो है वो इससे लिंक हो चुका है। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। अब अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं तो सैम अल्तमान साहब जो हैं, ये जो हैं सैम अल्तमान, ये चैट जीपीटी या ओपन एआई के सीईओ हैं। इनको सेनेट की कमेटी के अंदर बुलाया गया, ठीक है, और सेनेट की कमेटी के अंदर इनसे पूछा गया कि भाई आप जो चैट जीपीटी या जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके बारे में अपने कंसर्न्स दें, ये बताएं कि कैसे जो है ये हमें फ़ायदा देगी या क्या क्या नुकसान है। तो इन्होंने वहाँ पे एआई की जो डेंजर्स हैं उनके बारे में बातचीत की कि भाई हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है, और ये ख़तरनाक तब तक है जब तक हम इसको रेगुलराइज नहीं करेंगे, जब तक हम इसको पैटर्न कोई नहीं देंगे, तब तक ये बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि हर कोई इस्तेमाल करेगा, इसके ऊपर जो है वो किसी भी किस्म की रोकथाम तो है नहीं, तो अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इसके साथ साथ इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स के बारे में भी बातचीत की उन्होंने। तो उन्होंने खुद इस बात पे जोर दिया, जो सीईओ साहब हैं अमेरिका के अंदर, कि भाई आप ऐसा करें, सेनेट की कमेटी को कहा कि आप अमेरिकन गवर्नमेंट को कहें कि वो क्या करें, रेगुलराइज करे इसको, इस पूरे एआई को, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ताकि इसके जो खतरनाक असरात हैं उनसे बचा जा सके। और खास करके अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर, जहाँ पे जो है आप देख लें क्राइम्स किस तेजी से बढ़े हुए हैं, लोग कितना ज़्यादा जो है वो पढ़े लिखे हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पे ये ज़्यादा जो है वो क्राइम्स के लिए यूज़ हो सकता है। सेकंड, उन्होंने फिर क्या किया जी, कंपैरिजन किया इसका पोटेंशियल इंपैक्ट का प्रिंटिंग प्रेस के साथ। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। और देखिए इसमें उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए जैसे प्रिंटिंग प्रेस आई, क्योंकि बहुत से दुनिया के ममालिक अभी ये बात कर रहे हैं कि भाई एआई को या चैट जीपीटी को बैन कर दिया जाए। जैसे इटली जो है वो पहला मुल्क है जिसने भी इसे बैन किया चैट जीपीटी को, कि भाई हम अपने मुल्क में इसकी इजाज़त नहीं देते क्योंकि इसके सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। ये एकदम से ये यूँ आएगी तो जॉब्स भी चली जाएंगी और एक बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए इसके खतरे बहुत ज़्यादा हैं, ये कहा गया। तो फिर सैम अल्तमान जो है, इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए जब जो है प्रिंटिंग प्रेस अचानक से आई थी तो दुनिया के बहुत से ममालिक ने या मेजॉरिटी कंट्रीज ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था प्रिंटिंग प्रेस को। और प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि देखिए प्रिंटिंग प्रेस की इंपॉर्टेंस इसलिए थी तारीख के अंदर, हिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हैंड रिटन बुक्स थी, तो बुक्स हाथों से लिखी जाती हैं और आपको पता है इंक होती और पेन होता, उसके अंदर जो है वो यूं कर करके तो लिखा जाता। तो उसके बाद जब एक बुक यानी 4 माह के अंदर तकरीबन जो है वो लिखी जाती, या साल भी लग जाता, सालों भी लग जाते, लेकिन मिनिमम बात कर रहा हूँ 4 माह में अगर एक बुक लिखी जाती। तो वहीं पे जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो फिर क्या हुआ कि फिर 400 बुक्स जो हैं वो एक दिन के अंदर प्रिंट होना स्टार्ट हो गई। मिनिमम जब स्टार्ट में आई तो जाहिर बात है इतना उस कैपेसिटी उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी अब 400 दिनों के अंदर एक बुक लिखना, उसके मुकाबले में वर्सेस 400 बुक्स इन अ डे, तो आप अंदाजा कर लें कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन था और इससे किस तरह से दुनिया को नुकसान भी पहुंचा है। गो कि दुनिया की प्रोग्रेस का हिस्सा बनी, लेकिन अचानक से कोई भी प्रोग्रेस जो है दुनिया को फायदा नहीं दे सकती, वो नुकसान ज्यादा पहुंचाती है। यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई कि भाई प्रिंटिंग प्रेस भी बहुत फायदे की थी, अगर ना आती तो आज हम क्या करते, लेकिन एकदम से आने से उसका भी जो है लोगों ने उसको रेजिस्ट किया, जैसे आज चैट जीपीटी को या एआई को लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, बहुत से जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर काम करना चाहिए और साथ एक्नॉलेज किया एआई को कि ये डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल इसके अंदर मौजूद है, नो डाउट। देखिए हम ये कहते हैं ना कि साइकोलॉजी ये कहती है कि भाई 23% लोग जो हैं वो हैं ही क्रिमिनल माइंडेड, क्यों पैदा ही होते हैं, शायद ये कॉन्सेप्ट है।
तो कहने का मतलब ये है कि हर बंदा अच्छा नहीं होता। और दूसरा, आज के टाइम पे जहां पे हर चीज मेटेरियलिस्टिक है, जहां पे मादी फायदे के लिए कुछ भी करने को हर कोई तैयार है, ठीक है, आप देख लें क्या हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हर जगह पे। तो अल्टीमेटली जब चैट जीपीटी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं तो फिर वहां पे मोरालिटी जो है वो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी, और सिर्फ पैसे कमाने के लिए या जो मटेरियल गेन है उसके लिए बहुत ज्यादा जो है इसको नेगेटिवली यूज किया जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं किसके नुकसान हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं द राइज ऑफ चैट जीपीटी के, चैट जीपीटी जो है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 30, 2022 को, यानी 30 नवंबर 2022 को जो है। और अगर इसकी बात करते हैं हम तो 300 बिलियन वर्ड्स का डाटा इसके पास मौजूद है। आप अंदाजा कर लें 300 बिलियन यानी 300 अरब वर्ड्स का डाटा, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन 85% है, यानी कि तकरीबन इंसानों की भी तो 100% एक्यूरेसी तो हम मान नहीं सकते क्रॉस चेक के बिना। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट भी है, और फास्ट जितनी है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चैट जीपीटी की, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है हर एक फील्ड के लिए जो है ना, ये मल्टीटास्किंग है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल है। सिर्फ चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स को छोड़ के, और उसके मुकाबले में अब आप देखें बहुत ज़्यादा, जैसे गूगल ने अपना कर दिया, ब्रिंक के आगे बहुत सारे, तो इसका मतलब बहुत सी चीज़ें और भी अब चैट जीपीटी की तरह की आ रही हैं, इसके भी अब अपग्रेडेड वर्जन्स आ चुके हैं। तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, इसके अंदर कैपेबिलिटी है चैट जीपीटी के अंदर कि वो टेक्स्ट जनरेट करती है या उसको एनालाइज भी कर सकता है। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड हाईली एक्यूरेसी ऑफ चैट जीपीटी की, इसमें कोई शक नहीं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि चीज़ें। तो ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं जैसे चैट जीपीटी को लेकर हमने स्टार्ट किया, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम इन्हें रोक नहीं सकते, ठीक है। द नीड फॉर रेगुलेशंस, लेकिन एक्चुअली में अब क्या है कि हम इनको रेगुलराइज कर सकते हैं। अभी नुकसान तो हम आगे बात करेंगे कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, कैसे कैसे मिसयूज हो सकता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात कर लें कि इसको रेगुलराइज करने की क्या जरूरत है, देखिए कंसर्न्स अबाउट द ह्यूमन मशीन रिलेशनशिप के सबसे पहला कंसर्न है ये कि भाई अब जब मशीनें काम करेंगी तो इंसानों का मशीनों के साथ क्या ताल्लुक बनेगा, क्योंकि एक है इमोशनल, इंसान इमोशनल है, अल्टीमेटली इमोशनल ड्रिवन है, वर्सेस जो मशीन्स हैं वो है लॉजिकल, ठीक है, वो तो उनके पास तो कोई इमोशन नहीं है, वो तो लॉजिक है उनके पास। तो ये इमोशनल वर्सेस लॉजिकल सेटअप जो है वो कैसे चलेगा, कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, और इससे क्या क्या जो है वो आउटकम जनरेट होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कंसर्न है। इसी तरह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री कंसिक्वेंसेस के अंदर जो है वो एआई कैसे रोल प्ले करेगा, कि पॉलिटिक्स के अंदर वो क्या करेगा, इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, सोशल मीडिया के अंदर कैसे वो जो है ना वो इन्फ्लुएंस करेगा, और मिलिट्री खास करके जो सबसे बड़ा थ्रेट है उसके अंदर कैसे होगा। अच्छा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं एआई की, तो पॉलिटिक्स के अंदर या जैसे कंपेन वगैरह चलाई जाती है तो उसमें आसानी है, जाहिर बात है, बहुत ज़्यादा जो है इस तरह से आउटकम प्रिडिक्ट किया जा सकता है एआई के थ्रू, लेकिन उस प्रिडिक्शन से नुकसान भी है, ठीक है, क्योंकि वो तो लॉजिक के ऊपर बेस करती है, तो इमोशंस तो चेंज भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो है वो 4 दिन पहले जो है किसी को कत्ल कर दिया जाता है इलेक्शन कैंपेन से, तो वो उसका रिजल्ट तो चेंज हो जाएगा, ऐसा ही है, लेकिन वो लॉजिकली तो वो पुरानी कैंडिडेट को ही बताएगी। तो उसका खैर बहुत से हैं, ये छोटे से एग्जांपल है। इसी तरह से रिस्क अगर हम बात करें मैनिपुलेशन की, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, मैनिपुलेशन की बात करें पॉलिटिक्स के अंदर, तो वहां पे जो एथिकल इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा पैदा होंगे। जो एक स्टडी है वो क्या बताती है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की, वही बताती है कि जो एआई है इसके अंदर ये पोटेंशियल है सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को इंपैक्ट करेगी, हाईलाइटिंग द नीड्स फॉर एथिकल कंसिडरेशन एंड रेगुलेटरी मेजर्स, कि इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज को हाईलाइट करने की, भाई इसको रेगुलराइज किया जाए और इसके लॉज बनाए जाएं जिसके तहत ये ड्राइव हो सके। अब अगर हम कंसर्न्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की, कैसे सिक्योरिटी के लिए एआई जो है वो एक थ्रेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से जो है सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। देखिए एआई के अंदर क्या एबिलिटी है, क्रिएट डीप फेक वीडियोस, इसमें आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बात हो चुकी है पिछले दिनों भी। तो डीप फेक जो चीजें बनाने की इसके अंदर एबिलिटी है कि भाई किसी की भी शक्ल जो है फेस चेंज कर दिया, वॉइस चेंज कर दी, तो उससे आपको क्या पता कि कौन सा बंदा जो है वो बात कर रहा है नहीं कर रहा, डिनाई भी नहीं कर सकता, वो खुद तो डिनाई करेगा, लेकिन हम कहेंगे भाई आपका वीडियो प्रूफ हमारे पास मौजूद है। तो अल्टीमेटली ये जो है मिस यूज इसका बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी तरह से मैनिपुलेशन की बात की जाए, डेटा की चेंज की बात की जाए, ठीक है, उसको अपनी मर्जी से चलाया जाए, तो सोशल मीडिया के जो एल्गोरिथम्स हैं वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। जैसे आप देखिए, हम ये कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स जो है वो एआई कंट्रोल कर रहा है और बहुत से लोग इसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्योंकि अगर सिक्योरिटी के हवाले से देखेंगे तो अल्टीमेटली ये बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं।
इसलिए नीड क्या है कि इसको रेगुलराइज किया जाए। अब इसमें एग्जांपल दी जाती है कि जैसे चाइना जो है, चाइना ने फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, जैसे मोबाइल के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है, तो उनके अंदर जो उनकी टेक्नोलॉजी जो है ये इसकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, उन्होंने ये ऑफिस के अंदर रखा हुआ है, स्कूल्स के अंदर है, और ये अलार्म बहुत ज्यादा पैदा करता है ऑफिस स्कूल के अंदर कि भाई ये सारे का सारा जब फेस रिकग्निशन है तो ये ट्रैक हो रहा है एआई के थ्रू। ऐसा ही है कि जब आपका डाटा मशीन के पास चला गया तो फिर मशीनें तो सारी लिंक की हुई हैं, और खास करके एआई की अगर हम बात करें तो वो तो कहीं से भी डेटा निकाल लेगी अगर वो ऑनलाइन वेब के अंदर कहीं पड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको मॉनिटर किया जा रहा है, इंडिविजुअल्स को, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी मूवमेंट्स को, उनके रिलेशनशिप्स को, हर चीज़ को, यानी आपकी जो प्राइवेसी है, अगर आप बात करें सिक्योरिटी के लिहाज से, तो आपकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा डेंजर में है इस टाइम पे। तो ये जैसे चाइना की एग्जांपल दी जाती है, वैसे यूएस के अंदर भी पुलिस यही काम कर रही है कि वहाँ पे भी जो है वो प्रिडिक्टिंग पॉलिसिंग एल्गोरिथम्स जो है वो उनका एक सिस्टम है, और उसमें भी वो क्या करते हैं कि भाई जो क्रिमिनल है या नहीं है उसको वो डाल देते हैं कि भाई बताओ कि पहले से बताओ कि क्या ये क्राइम करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह की कुछ उनका सिस्टम है जिसकी वजह से वो वहाँ पे भी प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज जो है वो पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा जो सेल्फ प्रोक्लेम डेमोक्रेसीज हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये चैलेंज है कि भाई अब ये क्या करेगा, ये अथॉरिटेरियन वेपन बन चुका है कि एआई के थ्रू आप दुनिया कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल शायद आज आपको पाकिस्तान में मिलेगी, गो कि यहाँ पे एआई तो यूज़ नहीं हो रहा लेकिन चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। आप उसको ज़रा समझिए कैसे कि अगर आप किसी की डीप फेक बनाते हैं तो अल्टीमेटली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसी तरह से दुनिया के अंदर जब बड़े बड़े लीडर्स सारे डिसीजंस लेते हैं तो जब आप टेक्नोलॉजी या एआई के थ्रू उसको ब्लैकमेल करते हैं किसी भी तरह से, तो अल्टीमेटली हर कोई ही जो है वो डरेगा इस बात से और पीछे हटेगा। तो क्या होगा, सारा कंट्रोल एजेंसीज के पास, सीआईए जैसी, एफबीआई जैसी, या बहुत सारी मोसाद, आईएसआई, इस तरह की बहुत सारी एजेंसीज हैं, उनके पास कंट्रोल बहुत ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि वो सिस्टमाइज हैं, जबकि ये पॉलिटिकल पार्टीज तो इस तरह से उसे यूज़ नहीं कर सकती। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जमहूरियत के लिए भी आप ये कह सकते हैं कि ये एक चैलेंज है एआई। इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अगर बात की जाती है एआई की यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंचाएगी जी, वो पहुंचाएगी इकोनॉमिक इंपैक्ट करेगी, यानी फायदा भी देगी और बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाएगी। कैसे? अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है जी, पोटेंशियल टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज जीडीपी। कि सबसे पहली चीज ये है कि इसके अंदर ये है अल्टीमेटली, क्योंकि एआई है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा और जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, यानी दुनिया की या मुल्क की जो दौलत है उसके अंदर जो है वो इजाफा करेगा। तो ये तो पॉजिटिव साइन है। इसी तरह से फिर क्या है जी कि एआई क्या करेगा, रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्रिएटिंग टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स। कि अब जो ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं, ट्रेडिशनल वर्कर्स का मतलब ये है कि दुनिया में अब क्या सिस्टम फॉलो हो रहा है, देखिए कि स्कूल गए आप, उसके बाद कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, आपने एक डिग्री ली और डिग्री के बाद जो है आपने एक जॉब स्टार्ट कर दी आपके नंबर्स के बेस के ऊपर। लेकिन अब ये चीज ऐसी नहीं होगी एआई के बाद, क्योंकि एआई के बाद आपकी डिग्री की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। और वैल्यू किस चीज की हो रही है कि आपके पास जो कंटेम्प्रेरी स्किल्स हैं, जो उससे रिलेटेड जो चाहिए प्रोफेशनल्स को, उनकी वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका मतलब जॉब रिप्लेसमेंट का बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। थर्ड क्या है जी, एडॉप्टेशन एंड लर्निंग टू थ्राइव इन एआई ड्रिवन इकोनॉमी। के सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या हो रहा है कि इस इकोनॉमी के अंदर सर्वाइव करने के लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ जो है आपको लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। यानी देखिए अब अगर हम बात करते हैं जैसे कोर्सेज की आप बात करते हैं, कोर्सेज वर्सेज डिग्री, आज देखें ये डिबेट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, दुनिया के हर मुल्क में ही है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई डिग्री जो है अब वो बेकार हो चुकी है, अब कोर्सेज का टाइम है। लेकिन कोर्सेज का हम ये जानते हैं कि टाइम है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आज जिन लोगों ने 2-2 साल 3-3 साल या 1-1 साल लगा के कोई कोर्स किया, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग या कुछ भी किया, तो उसको एक एआई टूल ने जो है वो रिप्लेस कर दिया रातों रात। तो इसका मतलब वो तो सारा जाया हो गया, गो कि डिग्री तो अभी तक वापस है, गो कि उस तरह से वो आउटपुट नहीं दे रही। तो अब अल्टीमेटली डिग्री प्लस जो है वो स्किल्स, ये मिल के ही आपको आगे लेके जा सकती हैं। आप जितने स्मार्ट होंगे उतना ज्यादा आप थ्राइव करेंगे। तो जो ट्रेडिशनल वर्कर हैं आज उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, या जो कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि कम पढ़े लिखे जो है वो इसके अंदर सर्वाइव करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो कैसे एआई को हैंडल करेंगे और हर रोज बदलती चीजों को कैसे हैंडल करेंगे। अगर उन्होंने एक स्किल सीख भी ली तो 6 माह बाद वो चेंज हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बाय गोल्डमैन सैच, जनरेटिंग एआई इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द एनुअल जीडीपी बाय 7%। कि भाई ये रिपोर्ट क्या बता रही है कि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर लें कि एआई बहुत अच्छा जाएगी तो उसके थ्रू हम 7% जो दुनिया की जीडीपी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा है, वो भी अगले 10 साल के अंदर। तो ये इसका पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव इंपैक्ट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मजीद कि एआई क्या करता है, तो उसके अंदर पोटेंशियल है टू ट्रिगर द नेक्स्ट मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस। कि ये हमें बता सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगला बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस
क्राइसिस कब आएगा, किसके थ्रू, एल्गोरिथम्स को रीड करके उसको स्टडी करके बता सकता है कि भाई 5 साल बाद क्या होने लगा है, 10 साल बाद क्या होने लगा है। क्योंकि वो हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन वो बता सकता है। इसी तरह से अगर एआई एल्गोरिथम्स की मजीद अगर हम बात करें तो ये इन्फ्लुएंस करता है बाय ह्यूमन जजमेंट्स की और इमोशंस के तहत नहीं करता। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कोई डिसीजन ले भी रहे हैं और अब लेट्स सपोज, इसको मैं थोड़ा सा आपको डीप समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है, देखिए ये जज करता है ह्यूमंस को लॉजिक के ऊपर प्लस उनके जो कंटेम्प्रेरी जो इमोशंस है उनके ऊपर, लॉन्ग टर्म इमोशंस के ऊपर नहीं करता। लेट्स सपोज आपका दिल बहुत उदास है, ठीक है, आपका दिल उदास है, आपने क्या किया जी, आपने गजल सुनी, आपको बड़ी पसंद आई, आपने उसको लाइक कर दिया, ऐसा ही है। अब आपने उसको लाइक किया, अब उसने उसी तरह से वो सारा का सारा आपके एल्गोरिथम के थ्रू जो है वो आपको चीज़ें जो है सारी गज़लें ही आपको रिकमेंड करना स्टार्ट कर दी। इसी तरह से आप बहुत खुश हैं तो आपने जो है वो कुछ और चीज़ लाइक कर दी, आप यानी आपके मूड के हिसाब से आपने अपनी चीज़ों को ड्राइव किया। सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंगली एआई वैसा ही जो है एल्गोरिथम जनरेट करके आपको दे देगा। उससे क्या होगा कि वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी इमोशंस को ले रहा है, लॉन्ग टर्म आप क्या है, क्या सोचते हैं, किस तरह से आप चीज़ों को ड्राइव करते हैं वो नहीं देख पा रहा वो। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे वो जो प्रेडिक्शन करेगा उसमें बहुत ज्यादा जो है वो गलतियां हो सकती हैं और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मजीद अगर हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक के अंदर ही, तो देखिए अब ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि तकरीबन 85 मिलियन जॉब्स विल बी लॉस्ट टू ऑटोमेशन बिटवीन 2020 एंड 25 के 2020 से 25 के बीच में। 23 तो आज आ चुकी है, ठीक है, 2 साल हैं अब, तो 2020 से 25 के बीच में एस्टिमेट किया गया कि 85 मिलियन जॉब्स यानी कि तकरीबन कोई 8.5 करोड़ जॉब्स जो हैं वो चली जाएंगी इस नई टेक्नोलॉजी या एआई की वजह से। क्योंकि जो ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं वो ये काम नहीं कर सकेंगे तो उन्हें कहा जाएगा सर थैंक यू सो मच, वो चले जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो इसलिए जो एआई रोबोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, और इंसानों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो टास्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। क्योंकि जब एआई ये काम करेगी तो अल्टीमेटली आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी या आपका काम सिर्फ इनपुट देना होगा, बाकी जो है वो काम मशीन करेगी। तो इसलिए इंसानों की ज़रूरत कम होती जाएगी हर आने वाले वक्त के साथ। तो आज से 10 साल बाद आप अंदाज़ा कर लें कि इंसान कितने ज़्यादा जो है वैल्यूलेस हो जाएंगे इस काम के हवाले से कि भाई जैसे कहा जाता था ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एम्प्लॉय है, ये कंपनी का एसेट है, तो अब कहा जाएगा भाई ये जो है एआई टूल जो है ये बहुत बड़ा एसेट है कंपनी का, तो उसके लिए ना कोई चार्जेस, ना उसको इमोशनली जो है खुश रखने की कोशिश, ना ट्रिप्स पे भेजने की जरूरत। तो ये बड़ा एक चैलेंज है। इसी तरह से ये कहा भी जा रहा है कि पॉजिटिव साइन ये है कि एआई के थ्रू एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 97 मिलियन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी 2025 तक, यानी तकरीबन 8.5 करोड़ जॉब्स जाएंगी और 9.5 करोड़ जॉब्स जो हैं वो पैदा भी होंगी। ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन चैलेंज यहाँ पे क्या है? चैलेंज ये है कि जो लैक करेंगे नेसेसरी स्किल्स के अंदर, टेक्निकल रोल्स के अंदर, अनलेस कंपनीज जो हैं वो अब उनको तो रखेंगी, या फिर कंपनी अनलेस क्या करें कि उनको ही ट्रेन करें, अपस्किलिंग करें उनकी, तो फिर तो गुजारा हो सकता है। अदरवाइज जो है ये जॉब्स उनके किसी काम की नहीं है। यानी इसका मतलब आप ये कह लें कि जो 80% लोग ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं ये उनके लिए थ्रेट है, क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, वो एआई से उस तरह से उनकी लर्निंग नहीं है। तो अल्टीमेटली कंपनीज उन्हें क्या करेंगी, उन्हें कहेंगी आप चले जाएं, उनके बजाय वो यंगस्टर्स को रखेंगी या उन लोगों को रखेंगी जो ट्रेन है इस काम के अंदर। इसलिए नई जॉब्स तो क्रिएट होंगी लेकिन पुराने कहां जाएंगे ये किसी को नहीं पता। सबसे पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या है कि अगर कंपनीज अगर खुद से ही अपस्किलिंग करती हैं और कहती हैं हम आपको नहीं निकालते, हमें तो वर्कर्स चाहिए लेकिन हम आपको अपस्किलिंग करेंगे, तो फिर ठीक है, लेकिन शायद कंपनीज इतना बड़ा बर्डन नहीं उठाती। अच्छा, इसी से अगर मजीद बात करते हैं तो प्रोफेशनली ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो जो ग्रेजुएट डिग्रीज हैं या पोस्ट कॉलेज की जो ट्रेनिंग है, अब उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करेगी एआई वो लॉ के स्टूडेंट्स को करेगी और अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को करेगी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप लॉ या अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं तो शायद एआई आपका फ्यूचर लेने लगी है। तकरीबन हर एक का ही लेगी, लेकिन जैसे अब डॉक्टर है तो उसको इतनी आसानी से एआई रिप्लेस नहीं कर सकती, ऐसा ही है। इसी तरह से शायद इंजीनियर है तो उसको भी इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सी ग्राउंड रियलिटीज़ को एआई तो काउंटर नहीं कर सकती, उसने तो सिंपल आपको बना के दे देना है, लेकिन वो साथ में एक ह्यूमन इनपुट होना जरूरी है। लेकिन लॉ का सारा डाटा उसके पास मौजूद है, अकाउंटिंग का मौजूद है वन क्लिक के ऊपर, तो अल्टीमेटली उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी उनकी एआई की जॉब से, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए अगर आप लॉ या अकाउंटिंग में इन फ्यूचर जानना चाह रहे हैं तो फिर आप सोच समझ के जाएं।
नेक्स्ट क्या है जी, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स जो हैं उनका भी काम जो रिपीटिव टास्क करते हैं, या जो आप कह लें जो स्किल्ड वर्कर्स आप उन्हें कह लें, स्किल्ड वर्कर्स जो लेबर जिनको आप कह सकते हैं मजदूर या लेबर वगैरह, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो वेज है वो 70% डिक्लाइन हो जाएगी, चीज़ें ऑटोमेशन पे चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं जो टाई सूट पहन के आते हैं, अल्टीमेटली एआई उनको फायदा देगी और उनके पैसे बढ़ जाएंगे। अब इसको जरा समझिए, देखिए हम नॉर्मली 3 कैटेगरीज के अंदर देखते हैं जो वर्कर्स होते हैं। एक है ब्लू कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, जैसे जो वर्क के अंदर जो काम करने वाले मजदूर हैं, या किसी ऑफिस के अंदर जो है वो कहीं बैठे हुए कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, इस तरह के कोई हो गए, ठीक है। अच्छा जी, व्हाइट कॉलर का हम ये कहते हैं कि जो मैनेजिंग लेवल के ऊपर है, मैनेजर्स हैं, उनको जो है वो होल्ड कर रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, काम कर नहीं रहे, काम करवा रहे हैं। और थर्ड हम कहते हैं जी पिंक कॉलर जॉब, जो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे वेटर टाइप वगैरह लोग हो गए, इस तरह के हो गए। तो सबसे बड़ा थ्रेट कहां पे आ जाएगा, वो आ जाएगा ब्लू कॉलर के लिए। ब्लू कॉलर के लिए क्यों आएगा कि देखिए जब एक मशीन ने काम संभाल लिया तो अब आप ग्राफिक डिजाइनिंग करके क्या करेंगे, ऐसा ही है। अब फायदा कहां पे आएगा, जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, जो मैनेज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप इसको अगर एक लाइन के अंदर समझिए तो अब आने वाला वक्त काम करवाने वालों का है कि वो काम मशीनों से कैसे करवाएंगे। तो जो करवाना जानता है काम वही फायदा हासिल करेगा, जो काम करना जानता है शायद उसके लिए फ्यूचर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए अगर आप एआई को समझें तो। क्योंकि कहा आप में बहुत अच्छी स्किल है, बहुत अच्छी, लेकिन जब अल्टीमेटली वही स्किल आपसे करोड़ गुना बेहतर जो है एआई परफॉर्म करेगा तो आपको कोई क्यों प्रेफर करेगा, साथ में आपके लाड या नखरे क्यों उठाएगा, क्योंकि वर्कर तो इमोशनल है ना अल्टीमेटली। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन वहीं पे अगर आपको काम करवाना आता है मैनेजरियल पोजीशंस के ऊपर तो फिर आपके लिए कोई थ्रेट नहीं, बल्कि आप ज्यादा अर्न करेंगे इन मशीन्स को यूज करके। ये रिसर्च है। नेक्स्ट अगर हम एकेडमिक इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो एकेडमिक में आप देखिए जैसे चैट जीपीटी है, तो उसके थ्रू अब क्या हो रहा है कि हर चीज़ या कंटेंट जो है वो जनरेट हो रहा है एकेडमिक चीज़ों का, उसका स्टूडेंट्स पे भी इंपैक्ट हो रहा है, प्रोफेसर्स पे भी हो रहा है कि प्रोफेसर्स अपनी जो है वो उनके लिए आसानी, उसमें नो डाउट कि बहुत आसानी हो चुकी है कि आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो टॉपिक चाहिए आप जो है वो हासिल कर सकते हैं इंटरनेट से, एआई से। इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए भी उनको भी बुक्स की जरूरत नहीं है, वो भी यहाँ से हासिल कर सकते हैं, असाइनमेंट्स यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत आसानी है। और वो तो वैसे ही स्टूडेंट्स आपको पता है काम चोरी करते हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इसमें क्या है कि अब इसमें आप ये कह लें कि वो जो पुरानी स्किल्स जो स्टूडेंट्स को चाहिए थी एक्चुअली में वो यहाँ पे नहीं रहेंगी, तो उससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा या जनरेट होगा कि अब उस तरह के जो पुराने लोग हैं, जो अच्छे लोग थे, वो शायद मैनेज ना हो सके, या डाटा जो है आप उसकी एक्यूरेसी पे भी आप डाउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मिलिट्री एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो मिलिट्री में जो है वो बेनिफिट भी है कि एआई जो है वो मिलिट्री डिसीजन मेकिंग को आसान कर देगा, बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स को आसान कर देगा, एनालिसिस को आसान कर देगा। इसका मतलब ये है कि देखिए मिलिट्री के अंदर जो है ये एआई है, तो आपने अगर प्रेडिक्शन उसके अंदर डाल दी या डाटा को उसके अंदर डाल दिया तो अल्टीमेटली वो आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा, ये है पॉजिटिव। लेकिन यहीं पर कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स क्या है कि इसके थ्रू जो लीथल ऑटोनोमस वेपन्स हैं उनका सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंज होगा, क्योंकि देखिए जब जैसे साइबर अटैक है या कुछ और है तो आपकी प्रेडिक्शन भी ली जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है, वो मिसयूज भी हो सकते हैं और पैसे के लिए कुछ भी हो सकता है, आपको पता है हर चीज़ अवेलेबल है। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा जरूरत है मिलिट्री एआई के अंदर, क्योंकि ये इंसानों से डायरेक्ट, इंसानों की जानों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। बाकी तो चले गुजारा हो जाएगा, जॉब ना हुई, लेकिन ज़िंदगी ना हुई तो ये काफ़ी चैलेंज है। फिर है जी ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव की अगर हम बात करते हैं रेगुलेशंस के हवाले से कि इसको जो है वो कैसे रेगुलराइज किया जाए, तो इटली जो है उसने इसको बैन किया चैट जीपीटी को सबसे पहले। और बैन क्यों किया, क्योंकि भाई हम एकदम से इसको यूं नहीं ला सकते, हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, हमारे लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि मसाइल हैं एकदम से इसको लाने में, ठीक है। इसलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे बैलेंस रेगुलेशंस की जाएं ताकि जो लोग हैं यानी इंसानों के बीच में, ठीक है, और जो मशीनें हैं, सबसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि इंसानों और मशीनों का जो ताल्लुक है इसको किसी तरह से इन लॉज के थ्रू जो है वो इक्वल किया जाए या उनको बैलेंस किया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज अब ये है, क्योंकि जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, मशीनें जो हैं वो इंसानों के ऊपर आ जाएंगी और नतीजे के तौर पे इंसानों की वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी और यहाँ पे बहुत बड़े क्राइसिस पैदा होंगे, इंसानों क्राइसिस पैदा होंगे। इसलिए अगर इंसानों क्राइसिस से बचना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉज की और सख्त किस्म के लॉज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस बात के ऊपर एम्फसाइज किया जाए कि भाई रेगुलेशंस जो हैं वो की जाएं और तभी जो है ये चीज़ें, बजाय इसके कि आप जो है वो उन्हें बैन कर दें। बैन करना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि उनको यूज़ करना, उनसे हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अब एक अगर स्मार्ट बंदा है तो वो एआई से अपनी हेल्प लेगा, ऐसे ही है, लेकिन अगर वो स्मार्ट नहीं है तो अल्टीमेटली एआई उसकी जगह रिप्लेस कर देगी, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
प्रोग्रेस इन एआई रेगुलेशंस की, अभी तक अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो शायद उस तरह से एआई रेगुलेशंस के ऊपर काम नहीं हुआ, लेकिन अब जैसे चैट जीपीटी को इटली ने अगर बैन किया है तो अल्टीमेटली अब बहुत से ममालिक इसमें सामने आएंगे और वो अपने आप को बचाएंगे, अपनी इकोनॉमी जो है उसको बचाने के लिए इसको रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। और जो रिस्क जुड़े हैं इनएडिक्वेट रेगुलेशन से, नीड फॉर कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपने इसको कंप्रिहेंसिवली जो है वो हर मुल्क ने ही तकरीबन जो है इसको क्या करना है जी, इसको फ्रेमवर्क देना है ताकि जो है वो हम इसे बजाय इसके अपने नुकसान के फायदे के लिए यूज कर सके। मिस यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से मिस यूजेस हैं टेक्नोलॉजी के, इसमें कोई शक नहीं। जो मलिशियस सेक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि अब पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है तो पैसे के लिए कोई भी किसी भी तरह से इसको यूज कर सकता है। तो पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो साइबर अटैक्स हो सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन जो है कंपेन्स वो स्प्रेड हो सकती हैं, जिसको हम कहते हैं जी फिफ्थ जनरेशन वॉर। कि फिफ्थ जनरेशन वॉर, आज आप वेपन्स की जरूरत नहीं है, आज जो है आप कंप्यूटर की जरूरत है, एआई की जरूरत है, एआई के थ्रू आप वॉर्स लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम रिस्क की बात करते हैं कि एआई अलार्म करता है रेस अमंग कंट्रीज को और नॉन स्टेट एक्टर्स को, कि अब नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब ये, जैसे देखिए आईएस है, इसी तरह से जब हम बात करते हैं जी अलकायदा की, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स की या एनजीओज की हम बात करते हैं, वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर आती हैं। अब ये इनका मुकाबला वर्सेस स्टेट होगा, क्योंकि ये तो चाहेंगे कि ये ओपनली इसको यूज करें, लेकिन स्टेट्स तो कभी नहीं चाहेंगे ओपनली यूज हो सके। तो इसलिए अब यहां पे भी एक रेस पैदा होगी, तो इसको रेगुलराइज करना बहुत जरूरी होगा और ये चैलेंजेस नहीं लेके आएगा। अब अगर हम बात करें सुपर इंटेलिजेंस की और एग्जिस्टेंशियल रिस्क की, तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो सुपर इंटेलिजेंस है मशीनों की, कि मशीन जो है वो बहुत पहले ही इंसान की इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ चुकी है। और ये एक डिबेट है, आप देख लें कि ये डिबेट पूछी जाती है हमेशा से, आप बताएं जी मशीन, इंसान ने मशीन को बनाया तो मशीन कैसे आगे चली गई, ये हो गया वो हो गया। तो इंसान एक्चुअली में क्या है जी, इंसान जो है वो इमोशनल है, तो वो तो अपने हिसाब से बात करते, तो मशीन तो उसकी एक्यूरेसी को हम चैलेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अब जो है वो क्या हो रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल नेचर है मशीनों की, और ऑटोनमस डिसीजंस अगर ये लेती हैं, जैसे आपने कुछ मूवीज देखी होंगी कि मशीनें जो हैं वो स्टार वॉर्स जैसा कि बहुत सारी, तो मशीनें क्या करती हैं जी, मशीनें वो सारे का सारा कंट्रोल ले लेती हैं और इंसानों कहती हैं अब चलो अब हमारे गुलाम बनो और अब यहाँ पे काम करो। और वो आपने जो है ना कुछ भी सोचा भी, इवन आप कुछ सोच भी रहे होंगे तो वो तो आपको डिटेक्ट कर रहेगी एआई, क्योंकि एआई के अंदर तो ये एबिलिटी मौजूद है कि वो आपके थॉट्स को डिटेक्ट कर सके कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी पल्स को चेक करके सब कुछ करके। तो इसका मतलब ये है कि आप सोच भी नहीं सकेंगे, कि इंसानों की गुलामी में तो आप सोच तो सकते थे, कम से कम सोच की आज़ादी थी, यहाँ पे शायद ये भी इन फ्यूचर आपकी आज़ादी खत्म हो जाए। तो इसलिए बहुत बड़ा इशू है अगर ये इन्होंने ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर दी है, तो जैसे आपको मूवीज के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स शायद उसको कंट्रोल कर ले, इनको यूज कर ले, उसमें जो है वो यूज हो सकती है। इस तरह से डीप फेक का तो आपको बताया कि भाई किसी बंदे को रिप्लेस करके तो आप कोई भी जो है वो ऑर्डर ले सकते हैं, और जब तक वो ये कहेगा कि भाई मुझे, उसे पता चलेगा कि भाई ये मैंने नहीं कहा, तब तक जो है उसकी इज्जत का जनाजा निकल चुका होगा। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वेज टू मिटिगेट रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमारे पास ये 4 वेज हैं कि हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को जो है वो मिटिगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लफ्ज कंट्रोल यूज नहीं हुआ। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप उसे बिल्कुल खत्म कर दें, या बिल्कुल जो है ना हल्का सा आप उसको जो है वो यूज कर रहे हैं किसी पर्पज के लिए, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जाहिर बात है हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, तो इसलिए कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। मिटिगेट करना पॉसिबल है कि हम उसके साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं किसी हद तक। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जी क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। मिटिगेट करना शायद पॉसिबल है कि जहां जहां पे हम उसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं वहां पे करें, और जहां नेगेटिव यूजर्स को रोक सके। डेवलप नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशन, सबसे पहली चीज ये है कि नेशनल भी हो, इंटरनेशनल भी हो। सेकंड है क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर अप्लाइंग एआई, कि भाई कहाँ एआई अप्लाई होगा कहाँ नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। मेक एआई अ पार्ट ऑफ कंपनी कल्चर एंड डिस्कशंस, कि भाई इससे आपने भागना नहीं है बल्कि इसको अपने साथ यूज करना है। इन्फॉर्म टेक विद द ह्यूमैनिटीज प्रोस्पेक्टिव, कि आपने क्या करना है कि टेक को जो है अपने साथ लेके चलना है, लेकिन इंसानी तरीकों के तौर पे या इंसानियों की भलाई के लिए, बजाय इसके कि आप जो है वो इसको जो है नुकसान के लिए, तबाही के लिए लेके जाएं, ये नहीं हो सकता। तो एट द एंड अगर हम ये कहें कि हमने इसे मिटिगेट करना है इसके पोटेंशियल डिस्ट्रक्शंस के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए रेगुलेशंस की ज़रूरत है। जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है 2023 की एआई इंडेक्स में वो ये बताती है कि अभी तक 37 बिल्स जो हैं वो पास हुए हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ग्लोबली। तो ग्लोबली सिर्फ 37 बिल्स पास हुए हैं जो कि रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं एआई को। इसका मतलब ये भी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब दुनिया में अगर एक एक मुल्क एक एक बिल भी पास करता है तब भी उन्हें 200 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 37 बिल्स पास हुए हैं।
ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको जो है वो दुनिया का हर मुल्क सीरियसली ले और मोर कंप्रिहेंसिव जो है वो वे फॉरवर्ड दे इनके लिए और इनके रेगुलेशंस के लिए, ताकि जो है वो आने वाली जनरेशन से फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और जो पहले मौजूद है, अब क्योंकि ऐसा तो नहीं है हम पहले वालों को छोड़ने के भाई आपको काम नहीं आता या एक आप साइड पे हो जाएं, ऐसा नहीं है, तो हम इसे पॉजिटिवली यूज़ कर सकें। तो एक बैलेंस बना के इसे लेके आगे चलना यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।